जैसे बतलाया गया कि गीता से चलता है ना चलता कुरान से। बतलाया गया भैया, जैसे कि मैंने कल रात्रि में हमें कहा था कि थोड़ा सा ध्यान संविधान की ओर देंगे, थोड़ा सा ध्यान संविधान की ओर देंगे। तो आज जो कल थोड़ा कम संख्या में थे, आज ज्यादा संख्या में है। तो मैं कहना ये चाहूंगी, जैसे कि मान लीजिए भैया जी, जैसे कि मैं आज कथा का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। कल दिन में कुछ सुनाएंगे, रात में कुछ, परसों चले जाएंगे। और खास कर एक बात है, परसों से हमें टाइम है 8, 9, 10 ये प्रोग्राम एक जगह का था, कैंसिल हो गया झरेखापुर पंडित प्रवास। लेकिन इन 3 दिनों के लिए थोड़ा सा समय है, कहीं होगा तो जाएंगे था। तो मैंने कल कहा संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर वो बच्चे छोटे छोटे, आगे से बच्चे अम्मा लोग सभी हाथ उठाएंगे, जिसको मालूम हो लो बताइए, भारत देश अंग्रेजों से आजादी कब हुआ था? मालूम है कितना भैया? पूरा फुल बताओ, तिथि भी साथ में। कब आजाद हुआ था? अरे पिता लोगों की, बुजुर्गों का जीवन तो कट गया, आप लोगों की जिंदगी कटने को है। नहीं मालूम भारत देश अंग्रेजों से आजाद कब हुआ था? इस बच्चे के लिए जोरदार से तालियां बजा दो। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। फिर संविधान सभा में प्रारूप समिति के रूप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को चुना गया। जब प्रारूप समिति अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब को चुना गया, अम्मा बहने थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे, तो संविधान लिखने में कितना समय लगा कोई बताएगा? संविधान तैयार होने में खड़े हो गए अंकल जी, बता दीजिए। चाचा जी के लिए तालियां बजा दो भाई। लेकिन हाँ, सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान में भी रखना। ये हमारा क्वेश्चन नहीं, हमारी बात नहीं, आपके कॉलेज विद्यालय का ये क्वेश्चन है, आंसर है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान लिखने में लगा था। हाँ, ध्यान देना भैया। और संविधान तैयार होने में कुल खर्चा, कुल पैसा धन में कितना हुआ था, किसी को मालूम है? इधर से बताएंगे मालूम है बहना? संविधान तैयार होने में कितना पैसा लगा था? नहीं मालूम? इधर से भैया, आप लोगों को नहीं मालूम पैसा कितना लगा था संविधान तैयार होने में? 63,96,732 रुपए। 63,96,732 रुपए लगा था संविधान। यानी संविधान के ऊपर से, अगर संविधान के ऊपर गीत है तो थोड़ी सी चर्चाएं भी चल सुना देते हैं। तो जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा, 63,96,732 रुपए खर्चा लगा। संविधान कितने पन्नों पर लिखा गया था? जिसको मालूम हाथ ऊंचा करते अपनी जगह। संविधान कितने पेजों पर लिखा गया? 251 पेजों पर। अच्छा, संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? किसको मालूम है? संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? खड़े होके बता दीजिए।
संविधान में कुल अनुच्छेद मैंने पूछा, आप कितने बता रहे हैं? 395 दोनों लोगों ने थोड़ा सा गलत बताया, लेकिन हौसला तो किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से तालियां करें, लोग ना बजाएं। हाँ, तो संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अच्छा, किसी को मालूम है संविधान कितने भागों में लिखा गया है? संविधान कितने भागों में है भैया? संविधान कितने भागों में लिखा गया है? 22 भागों में। संविधान 22 भागों में लिखा है। अच्छा, संविधान में बताइए कुल, संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? मालूम है भैया? बताओ, जल्दी जल्दी बात को समाप्त करो, दो बातें हैं। इधर से मालूम है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इधर से नहीं मालूम है। मौलिक अधिकार 7 थे, 7 में से संपत्ति का अधिकार हटा करके इस समय मौलिक अधिकार बचे हैं मात्र 6। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, 22 भागों में लिखा है संविधान। 395 अनुच्छेद है और 251 पेजों पर लिखा है। और इसी प्रकार से जो संविधान में, अच्छा, संविधान पुस्तक कितने लोगों के घरों में है? हाथ ऊंचा करें, लोग बताओ। जब पापा महतारी ना है तो औलाद पैदा कहाँ से हुई है? जब किताबें ना है तो ज्ञान कहाँ से मिली? गोबर उठाई के मिली कि घास छोड़ के मिली? नहीं, जब पुस्तक होगी तभी आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ये मत समझना संविधान के आगे गीता फीकी पड़ जाएगी, कुरान फीका पड़ जाएगा, बाइबल गुरु ग्रंथ फीका पड़ जाएगा। जरा सा ईसाई धर्म अपना लेते हो, जय मसीह में हो जाते हो तो बाइबल खरीद लाते हो कि नहीं? बाइबल खरीद लेते हो कि नहीं आप लोग? लेकिन अगर जरा सा कोई धर्म अपना लो तो वो धार्मिक पुस्तक खरीद सकते हो, तो उससे कई गुना, हजार नहीं लाखों आ रहे, हम कुछ सोच भी नहीं सकते कितना महान है संविधान। संविधान हमारी आन है, मान है, जान है, पहचान है। ये मेरा शरीर मिट्टी का पुतला है, अगर मुझ में जान है। आज मैं मंच में बैठी, मैंने कपड़े पहने हैं, मैं टॉप्स वाली पहन रही हूँ, यहाँ पर बोल रही हूँ, ये गाँव है, ये दरबार है, तो ये किसकी देन है? संविधान की। तुम्हारे सभी ग्रंथ फीके पड़ जाएंगे, लेकिन संविधान सबसे महान है। संविधान ना होता तो पानी का अधिकार ना मिलता, संविधान ना होता तो मंदिर में जाने का अधिकार ना मिलता, संविधान ना होता तो लोकतंत्र ना होता, संविधान ना होता तो प्रजातंत्र ना होता, संविधान ना होता तो इलेक्शन ना होते, ना योगी जी मोदी जी होते, ना हम और आप, कुछ नहीं होता। होता तो क्या होता? गले में हड्डी होती, कमर में झाड़ू होता, यहाँ वहाँ फुटपाथ पे लोग पड़े होते, झोपड़पट्टियां डालकर लोग रह रहे होते, सड़ा मांस खाते, सड़ा मांस जानवर होते, भूखे प्यासे सड़ा गला भोजन खाते, तालाबों का पानी पीते, कमर में और माता बहनों की आबरू लुटी जाती, जुल्म अत्याचार शोषण होता, और बड़े ही जुल्म अत्याचार जानवरों से भी बदतर रेंगते हुए नाली के कीड़े के समान ये जीवन होता। हमारा जो भी है आज, जो भी है वो संविधान की देन है, संविधान की ताकत है। किसी की बेटी का बलात्कार हो जाए, रक्षा कौन? गीता कुरान बाइबल करेगा कि संविधान करेगा? तुम कहाँ जाओगे? प्रधान के पास। प्रधान किस चीज से है? संविधान से है। और तुम्हारा वहां से भी ना फाइनल हो तो चौकी को जाओगे, ये कानून व्यवस्था किसकी देन है? संविधान की देन है। थाने को जाओगे, थाना संविधान है, चौकी भी संविधान है। तुम्हारा पंच प्रधान, बीडीसी, चौकी, थाना सब संविधान है। कोर्ट कचहरी, अदालत, संसद, विधायक साहब, ये संविधान है। ये सभी कानून की व्यवस्था, यानी सब संविधान के नीचे ही सबसे महान संविधान है। तो इसी प्रकार से संविधान को जानो, मानो, पढ़ो। संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 25 तक पढ़ना बहुत ही जरूरी, इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं इस बात से बड़ी ही प्रसन्न हूँ कि आज हमारे बीच में आए थे भीम आर्मी से, भीम आर्मी के अध्यक्ष जिला लखीमपुर खीरी से जो है अनूप गौतम जी। मिलते तो थोड़ी उनसे बात करनी थी, मुलाकात करनी थी, 2-4 बातें करनी थी, लेकिन वो हमारे आने से पहले चले गए। अगर कच्छ में एक काम करना तो कहना है, तो मैंने कहा ना कि तुम गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ खूब पढ़ो, खूब जो भी करो खूब करो, लेकिन भैया संविधान को भी पढ़ना, क्योंकि आपका घर मकान छिड़ रहा हो, जमीन छिड़ रही हो, आन मान शान हो, इज्जत लुट रही हो, तो संविधान रक्षा करेगा और कोई नहीं करेगा। तो कहना है
अरे सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है, संविधान है सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। संविधान जातियों कैसा होता? दिल्ली में जो संसद भवन बनाया कैसा है, कोई देखा है? अच्छा, दिल्ली में कितने लोग जा चुके हैं संसद भवन? दिल्ली संसद भवन में कितने लोग जाए चाहे? कोई है? नहीं हो, बस वहाँ खड़े होंगे, वहाँ खड़े होंगे, वहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे। मुंबई जाने वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा कर ले। मुंबई जाने वाले, मुंबई कितने लोग जाने वाले हैं? तो चार। हाँ, नागपुर जाने वाले, नागपुर जाने वाले भैया हम लोग आप लोगों से भी सबसे पूछ रहे हैं, जितने हो सबसे। हाँ, तो दिल्ली में ये संसद भवन है और संसद भवन में पुस्तक वो भारतीय संविधान रखी है। बाबा साहब ने ना इंडिया कहा, बाबा साहब ने ना इंडिया कहा, हिंदुस्तान कहा तो क्या कहा? भारत कहा। भारतीय संविधान ये देख सकते हैं, तो कहना है अरे सबसे प्यारा हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। राष्ट्रपति ने घोषित करके तो लगाई जीने का देता है सबको सम्मान से, जीने का देता है सबको सम्मान से। चलता है, चलता है, चलता है हमारे देश के, चलता है हमारे देश के। कहा गया है कि संविधान ना होता तो कुछ भी ना होता, अंधेरा ही रहता, उजाला ना होता, हम हजारों करोड़ों बहुजनों का कोई सहारा ना होता, यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते अगर बाबा साहब ऐसा हमारा रखवाला ना होता। हरी नेता से चलता है, चलता कुरान से। और एक बात ये भी कहना चाहेंगे, आप चाहे हिंदू धर्म को मानो, चाहे मुस्लिम धर्म को, चाहे जैन धर्म, चाहे शिव धर्म, किसी भी भगवान को मान सकते हो, किसी भी देवता को मान सकते हो, कोई भी आस्था रख सकते हो, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। जरूरी नहीं तुमने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया तो तुमको लाठी डंडे से मारे। तुम चाहे ईसाई धर्म अपनाओ, चाहे बौद्ध धर्म अपनाओ, चाहे जय माई में हो, चाहे नारायण साकार हरि में जाओ, चाहे क्या कहा जा रहा है उसमें जाओ जो जय गुरु, हाँ जय गुरुदेव। यानी भारत क्या है? भारत धर्म निरपेक्ष देश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। कहना है भैया, अभी आप सभी लोग इस मौसम पब्लिक के समक्ष पेश हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत करना है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाया, सबको एक बनाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मान दिलाया, सबको एक बनाया। ममता न्याय बंधुता, सत्य ममता न्याय बंधुता का है कहना भैया। भारत महान तेरा सारे जहान में, भारत महान तेरा सारे जहान में। चलता है, चलता है, चलता है जैसे हमारे देश के जहान में, चलता है जैसे हमारे देश के जहान में। कहना है भारत का जितना सुंदर, भारत का संविधान जितना सुंदर है, इतना सुंदर संविधान किसी भी देश का नहीं है। थोड़ा सा 2 मिनट का भैया, 2 मिनट का रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कहना है अरे मेरी प्यारी भाई बहनों, खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। कहना है भैया
अरे मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। चाय बेचने वाले को, चाय बेचने वाले को इसने बनाया राजा राजा। मोदी जी चाय बेच रहे थे, सब लोग जानते हो कहना है। अरे चाय बेचने वाले को इसने बनाया राजा राजा। चलते हो आज उठा कर, हाँ चलती है आज उठा कर घोड़िए शान से। चलता है हमारे, चलता है हमारे बोलिएगा जय भीम, जय भीम, जय भीम। इधर आवाज नहीं है, इधर गालियां देने के लिए आवाज है। मैं महिलाओं से सदा बहुत गुस्सा रहती हूँ, क्योंकि गालियां देगी तो लाग चढ़ाएगी, आदमी सुन नहीं पाएगी, भर्ती भर्ती गालियां देगी। लेकिन सही शब्द बोलने में ऐसा लगता है कि भैया जुबान पत्थर हो गई है। लास्ट वर्ड में कहना है ताकि हमारे बीच में अतिथि गण आए हुए हैं। अरे संविधान निर्माता को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। अरे संविधान निर्माता को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। दुनिया अनमोल है, दुनिया अनमोल झुक झुक सी समाए। हम सबकी शान बढ़ा दी लिख कर संविधान के, हम सबकी शान बढ़ा दी लिख कर संविधान के। चलता है चलता है चलता है देश हमारा देश विधान के, चलता है देश हमारा देश विधान। सत्य कहने के लिए, सत्य लिखने के लिए मानते हैं, इस समय आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना है ऐसे। ओ गीता से चलता है चलता तो राम से, चलता है देश हमारे देश विधान से, चलता है देश हमारे देश विधान से, चलता है देश हमारे देश विधान। से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, संत गुरु रविदास की, लड़ई सिंह यादव की, वीर शिवाजी महाराज की, आए हुए समाज की।